मेरे बाप की जायदाद मेरे माँ ने पापा को दी। उन्होंने बिजनेस पे लगा के मल्टीपल किया, एक के बाद दो, दो के बाद तीन बनाए। और आसिम की माँ ने क्या दिया होगा उनको? एक गवर्नमेंट ऑफिसर की बेटी थी, कम से कम एक आध घर मिला होगा उनको। आप बस पापा ने तो सके सौतेले की तफरीक कर दी हमारे बीच में। भाई मेरा ये सवाल है, सगे बाप है ना हमारे, सगे बाप है ना, तो हमारे साथ ये इंसाफी क्यों कर गए वो? आसिम से प्यारा उन्हें कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे तो बाप है। मैंने तो जब होश संभाला तो मैंने उन्हीं को पापा थे। हैं? लेकिन अभी तो आप, क्या हो गया आपको? नहीं शिराज, मैं यतीम था, पापा ने मुझे बाप का प्यार तो दिया। दौलत तो मुझे बाद में भी मिल सकती थी, मगर बाप का प्यार कभी नहीं मिलता। नाम का ही सही, उन्होंने मुझे अपना नाम दिया। मैं फिर भी सब्र करूंगा। चलिए करते रहिए आप सब्र, मगर ये बता दो मुझसे सब्र नहीं होगा। तुम हक पर हो शिराज, ये घर, ये बिजनेस, ये बैंक बैलेंस, ये सब तुम्हारा है, क्योंकि पापा आसिम के साथ साथ तुम्हारे भी वालिद हैं। तेरी तरह यतीम तो नहीं होना था, तुम्हारी तो सिर्फ माँ गई है, तो बाप के साए से भी महरूम रहा। मुझे तो एहतजाज का भी कोई हक नहीं है, तो जो खैरात मिली मैं खुश हूं उसमें। ठीक ही तो कह गया यार, इसके साथ वाकई बहुत नाइंसाफी हुई है। तुम अपने बारे में सोचो शिराज, और मैं तुम्हें बता रही हूं, मुझे हर कीमत पे ये घर चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुमने उस मनहूस को बर्दाश्त क्यों किया। तुम्हें तो पकड़ के लेके जाना चाहिए था उसको उसके माँ बाप के सामने। मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था अली कहीं जान से ही ना मार दे उसको। अल्लाह बख्शे, ये सब अम्मी और जमीला आंटी का किया धरा है, और यहाँ पर सब पापा के दुश्मन बने बैठे हैं। मुझे फोन दो, मैं अभी कमाल अंकल को फोन करती हूँ। नहीं आपी, मैंने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि आप मेरी बहन है। कमाल अंकल तक बात जाएगी तो फिर फयाज अंकल तक भी चली जाएगी। मैं तो किसी को मुंह ही नहीं दिखा सकूंगी। मैं नहीं जानती ये सलमा आंटी, मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। सलमा आंटी भी? तो तुम्हें क्या लगता है फैसल ने ये बात अपनी तरफ से की होगी? मेरा खुदाया, ये सब जलते हैं मुझसे, आसिम से। तुमने देखा है ना उन्होंने आसिम के साथ क्या किया है। पापा की विरासत में से एक पाई नहीं दी आसिम को। आसिम को जो भी मिला है वो उनकी सिर्फ और सिर्फ अम्मी की विरासत से मिला है। आप बड़ी हैं, आपने ख्याल रखना है कि सलमा आंटी इस घर से दूर ही रहे। अली, उन्होंने बहुत हौसला किया, लेकिन उन पे क्या गुजरी होगी। वो भी समझते हैं कि ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। बस आयमा, जो भी है तुमने बहुत चौकन्ना रहना है। माना कि अली बहुत अच्छा है, बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन आखिर है तो एक मर्द ही ना। मैं पापा से बात करूंगी, जल्द से जल्द तुम्हारी रुखसती हो और लोगों के मुंह बंद हो। मैं भी अब बस यही चाहती हूँ आप ही। मैं जल्दी बात करती हूँ पापा से। खैर मैं किचन से आती हूँ जरा। नहीं, आप आराम करें, मैं देखती हूँ। मैं अभी पापा के पास जाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि मुझे ये तकसीम मंजूर नहीं, मुझे बिजनेस में हिस्सा चाहिए, वो भी बराबर कर। और घर भी। अरे भाई शिराज, इतनी बेवकूफ़ी मत करो। तुम्हें नहीं पता कि फयाज पहली बहुत बददिल है तुम्हारी वजह से। अभी तो गुस्से में, नाराजगी में वो कुछ ना कुछ तुम्हें दे रहा है। ऐसा ना हो कि तुम्हें घर से चलता करे, उसके मुंह मत लगो। लेकिन अम्मी ये कहाँ का इंसाफ? मामा का सब कुछ अब अयाज भाई का हो गया, शिराज के हाथ में क्या आया? अरे बेटा, वो जो प्रॉपर्टी रखी हुई है ना, जब तक वो रिलीज नहीं हो जाती ना, चुप रहो। जैसे ही वो रिलीज हो गई तुम लोग खड़े हो जाना। मुझे घर चाहिए। अभी आसिम और आइमा का पल्ला भारी है, और इसी वजह से अली भी तुम लोगों का साथ नहीं देगा। इसलिए बेहतर यही है कि चुप रहो।
एक तो ये रायमा भाभी की माँ बनने की खबर सुन के पापा कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करने लगे रायमा भाभी को। अरे तो तुम ही कुछ शर्म कर लो ना। आसिम और रायमा की शादी से पहले, कुछ 3 साल पहले तुम्हारी शादी हुई थी। क्या नतीजा निकला? अभी तक मां नहीं बन सकी। बोलती थी इलाज करवा लो, लेकिन कुछ किया? प्लीज अम्मी, शिराज को शौक नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? ना तो फिर क्यों रोते हो तुम दोनों? अगर आज तुम दोनों की भी कोई औलाद होती ना तो फयाज ये सलूक ना करता, तुम लोगों का भी साथ देता। और उस रायमा को देखो कैसे महारानी बन के ना बिस्तर पे बैठी है। और आयमा, वो तो उसकी कुछ ज्यादा ही चाहिए थी है। और रायमा से 2 हाथ आगे है वो मीसनी। देखना क्या हशर करेगी वो तुम दोनों का। हाँ, ठीक कह रही है खाला। सुनो, तुम आज ही डॉक्टर के पास जाओ और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शुक्र है, तुम्हें कोई बात तो समझ में आई शिराज। अरे बेवकूफो, घर में आयमा की रुखसती की बात चल रही है। अगर रायमा उससे पहले ही माँ बन गई ना तो समझ लो तुम लोगों का पत्ता साफ और तुम लोग घर से बाहर। अच्छा ना, बस कर, कहा ना डॉक्टर के पास जाएंगे। अरे तो पहले क्यों ना मानी माँ की बात? यहां तक नौबत ही ना आती ना। बेवकूफ। पापा, मुझे आपसे एक बात और करनी थी। आप प्लीज आयमा की रुखसती करा दें फौरन। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर इस सैटरडे को हम रुखसती रख लेते हैं। को जरा शर्म नहीं आई कि अभी मेरी बहन शकीला का कफन मैला नहीं हुआ और इनको शादियों की पड़ी भी। पापा मान कैसे गए अम्मा को रुखसत करने के लिए? वैसे ये शादी जायज तो नहीं है, क्यों खाला? पापा, आपने अम्मी से बढ़कर मेरा मान रखा और सब कुछ मुझे दे दिया जो अम्मी हमेशा देना चाहती थी। शफकत, प्यार, मान। थैंक यू बेटा, मुझे बहुत खुशी हुई है। अब मैं तुम्हारी माँ के सामने सुरखरू हो सकूंगा, शर्मिंदा नहीं होगा। बस अपनी जिंदगी जियो, शादी करो, अपना घर बसाओ। मैं तुम्हारे बच्चों के साथ खेलना चाहता हूँ। ये फरीदा भी आप ही को अंजाम दे रहा है, आपको और रायमा भाभी को। मेरी बड़ी भाभी हैं, माँ की जगह है। मैं चाहता हूँ मेरे लिए दुल्हन का इंतखाब आप दोनों ही करें। आओ बेटा। क्यों नहीं आया आज भाई? हम आपके लिए बहुत प्यारी दुल्हन लेके आएंगे और जल्द ही आपकी शादी कराएंगे। क्यों पापा? पापा, आपने वो डॉक्टर असलम की बेटी देखी है? डॉक्टर असलम की बेटी किरण? और वो सनिया? नहीं पापा, सनिया नहीं। पापा, डॉक्टर असलम की बेटी किरण बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी भी है। तो फिर बेटा बात करके देखो तुम। पापा, मैं चाहता हूँ कि आयमा और अली की शादी धूमधाम से हो। मैं तो बस सादगी से निकाह करना चाहता हूँ। उनकी पहली खुशी है। मैं चाहता हूँ जो कुछ भी हो सब धूमधाम से। तो बेटा तुम्हारी शादी भी हमारे लिए पहली खुशी हो, क्यों रायमा? जी बिल्कुल। और पापा, मुझे आपसे एक बात और करनी थी। आप प्लीज आयमा की रुखसती करा दें फौरन। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो फिर इस सैटरडे को हम रुखसती रख लेते हैं और प्रॉपर वलीमे का रिसेप्शन हम आगे किसी दिन रख लेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन इतनी जल्दी इनविटेशन वगैरह कैसे मुमकिन होगा? तो हम ऐसा करते हैं कि अभी करीब के रिश्तेदारों को, अजीज और कारिब को बुला लेते हैं और जो दोस्त होंगे उनको हम बाद में वलीमे में इनवाइट दे देंगे। हाँ बिल्कुल। मेरे ख्याल से मैं होटल की अरेंजमेंट कर देता हूँ, बाकी फिर तो सब कुछ घर की बात है। ठीक है बेटा, जैसे मुनासिब समझो। चाय वाय तो बुलवाओ। हाँ पापा, मैं बोलती हूँ।
कमाल चाय। किसने कहा था तुम्हें चाय के लिए? इसमें कहने की क्या बात है, वो आपकी चाय का वक्त हो गया था इसलिए मैं ले आई। जहर तो तुमने मिलाया होगा इस चाय में। अल्लाह ना करे, ये कैसी बातें करें आप। मैं भला आपको जहर क्यों दूंगी? मैं उस जहर की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी जबान में भरा है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आई फैसल के सामने ऐसी बात करते हुए? वो बात मैं वहां से सुनकर आई थी तो फैसल को आयम्मा से दूर रखने के लिए सिर्फ ताना दे बैठी। तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? कमाल, मैंने कोई इल्जाम थोड़ी लगाया। बगैर तस्दीक के? आखिर मैं किससे तस्दीक करती? मैं फयाज भाई के घर तो नहीं रहती, उसके घर वालों ने इल्जाम लगाया है ना। अली के सामने मुझे कितना शर्मिंदा कर दिया है फैसल की इस हरकत ने। और अली ने फैसल की पिटाई की तो ठीक की, क्योंकि कोई भी गैरतमंद बेटा अपने बाप के किरदार पर कीचड़ उछलता नहीं देख सकता। अच्छा, आप नाराज तो मत हो, मैं समझा दूंगी ना फैसल को कि आइंदा ऐसी हरकत ना करे। अब बस, अब मैं भी फयाज भाई के घर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे जाने या न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शायद अब मैं उन लोगों का सामना न कर सकूं, क्योंकि अली ने फैयाज को बताया होगा। और अगर फैयाज ने मुझसे ये सवाल कर लिया तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा कि मेरी बीवी और बेटे की सोच इतनी घटिया है? कमाल, आप बात तो सुने। खामोश रहो तुम और जाओ यहां से। कमाल, जाओ। अपने मुजरिमों को मैं आसानी से सुरखरू नहीं होने दूंगा। ये सब दुश्मन है मेरे। पापा, आसिम, शिराज, सब। इन सब ने हमेशा मुझे महरूमियों की जंजीरों में जकड़ कर रखा। मैं उन्हीं जंजीरों में उनकी रग जकड़ दूंगा। भी सांस लेंगे मगर दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। फयाज भाई? हाँ फयाज भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काफी डिस्टर्ब लग रहे हैं आप। कुछ नहीं यार, अम्मी की डेथ के बाद हर वक्त उन्हीं की याद आती रहती है। फयाज भाई, आप तो बड़े हैं, आपको देख के हमें सब्र मिलता है। तो मेरी फिक्र मत करो, मैं तो हर वक्त तुम लोगों की खुशियों के लिए दुआएं करता रहता हूँ। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस, सैटरडे को आयमा की रुखसती डन होगी। सैटरडे को? पापा से बात हुई क्या? हाँ, भाभी ने मना लिया है पापा को। भाभी ने मना लिया है? मतलब? पता नहीं, बस पापा मुझे ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे। पापा खुश नहीं है? मगर क्यों? उसका तो मुझे कुछ इल्म नहीं, मगर पापा मान गए हैं और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एनीवे, तुम अब जाके पापा से सवाल जवाब में शुरू कर देना, वो पहले ही बहुत परेशान है। नहीं अयाज भाई, मैं क्यों जाके उनसे सवाल जवाब करूंगा? चलो आ जाओ अंदर, अंदर चल के बैठते हैं, यहाँ कहाँ बैठे रहेंगे। ठीक है अयाज भाई, आप जाए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। देख कर नहीं चल सकती हो, और तुम्हें इस घर में टकराने के लिए मैं ही मिलता हूँ? नहीं अयाज भाई, मैं तो आयमा बाजी को बुलाने जा रही थी, आप ही कुछ जल्दी में थे। जाओ यहाँ से। और टाइम भी आ गई। तुम शायद सो के उठी हो इस टाइम?
हाँ मेरी आंख लग गई थी, लेकिन ये इतनी जोर जोर से बोलती है। हाँ तुम सो रही थी और हमारे सोते सोते ही तुम्हारी रुखसती की तारीख तय हो गई। जी, मैं तो आपको ही बुलाने आ रही थी कि हस्बैंड मामूल मुझसे टकरा गई। तुम चलो, मैं आती हूँ। जी अच्छा ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। ये क्या बात हुई फियाज? तुमने अली की शादी की तारीख भी तय कर दी और मुझे बताया तक नहीं। मैं माजरत चाहता हूँ आपा, रायमा की खुशी थी इसलिए मैंने इजाजत दे दी। वो तो ठीक है, मगर अब शकीला के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद मैं भी तुम्हारे बच्चों के लिए उनकी माँ की तरह हूँ। अब भी आप ही सब कुछ करेंगे आपा। मैं खुद भी इतनी जल्दी उसकी रुखसती नहीं चाहता था, लेकिन शकीला के जाने के बाद अपनी जिंदगी पे एतबार नहीं रहा मुझे। अरे नहीं नहीं, दिल बुरा नहीं करो फयाज। शकीला बेचारी की जिंदगी इतनी थी जितनी उसकी सांसें थी वो उसने पूरी कर ली। देखो तुमने रायमा की बात तो मान ली, उसकी मर्जी तो पूछ ली, मगर अली से भी पूछ लिया होता कि उसकी क्या राय है, क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने को तैयार भी है या नहीं। आपा, अली से ज्यादा समझदार रायमा है, वो सब कुछ कंट्रोल कर लेगी। माफ करना, वैसे शकीला के बाद ना हर काम में फयाज उजरत दिखाने लगे हो आप। आपा बस जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहता हूँ, इसीलिए अली की शादी के साथ ही मैंने सब कुछ उनके हवाले कर दिया। लेकिन वो मैं ये कहना चाह रही थी कि आप शिराज के बारे में कोई बात न कीजिएगा। मैं तो चाहता था कि ये चारों एक होकर रहें, लेकिन उसने तो मेरी जिंदगी में ही मेरी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। हाँ, मगर वो भी तो तुम्हारा बेटा है। इसीलिए तो मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है। उसे जायदाद दौलत मिल गई तो अब मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। मगर फयाज आप प्लीज। आयमा, ये तो सो रही थी। अच्छा क्या सब कुछ इकट्ठा किया हुआ है? आयमा, आओ ये चीजें देखो, इसमें से तुम्हें जो पसंद है वो ले लो। मेरी बात सुनो, मेरे कमरे की तरफ जब तुम आ रही थी तो अयाज भाई मेरे कमरे की तरफ से जा रहे थे क्या? जी बाजी, वो अरे मैंने यहाँ पे तुम्हें किस लिए बुलाया था और तुम लोग किन बातों में लग गए? मैंने तुम्हें ये चीजें दिखाने के लिए बुलाया है। और आयमा, इसमें से सारी चीजों में से तुम चूज कर लो तुम्हें क्या चाहिए। अरे ये सारे सूट कितने प्यारे हैं ना बाजी। कुछ भी दे दे, मेरे पास पहले ही इतने सारे कपड़े हैं। आयमा, मैं शादी के बाद पुराने कपड़े पहनेंगी? नहीं, तुम्हें दे दूंगी। ओहो तौबा है आयमा। चलो तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारे लिए अम्मी की अमानत है और ये तुम्हें रखना पड़ेगा, ठीक है? आयमा मेरी जान, तुम दुखी क्यों हो रही हो? इधर आओ मेरे पास, आओ। मेरे पास आपके अलावा कोई भी नहीं है जिससे अपना दुख सुख कर सकूं। आयमी मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे पास। सखावत, तुम हम दोनों बहनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना के लेके आओ। जी अच्छा ठीक है। और आयमी ये देखेगी बस, ठीक है? ये देखो। देखो बेटा शिराज, मैंने तुम्हारे बाप के आगे हाथ भी जोड़े, लेकिन ना, वो किसी सूरत तुम्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं। माफी तो शिराज को आसिम से मांगनी चाहिए, सारा कसूर उसका। पापा आसिम भाई को कसूरवार समझें तब ना। बहुत धूमधाम से
अली और आयमा की शादी हो रही है। अरे को जरा शर्म नहीं आई कि अभी मेरी बहन शकीला का कफन मैला नहीं हुआ और इनको शादियों की पड़ी भी। पापा मान कैसे गए अम्मा को रुखसत करने के लिए? वैसे ये शादी जायज तो नहीं है, क्यों खाला? अरे भाई यहाँ पे तो अल्लाह माफ करे हर चीज नाजायज ही हो रही है। मैं तो आज अपने घर जा रही हूँ बस। अरे आंटी कहाँ जा रही हैं? थोड़ी देर बैठिए, तमाशा देखते जाइए। तमाशा? कैसा तमाशा? अली और आयमा की शादी का तमाशा। अब क्या किया जाए, अली भी तो शकीला की औलाद है ना। आपको क्या लगता है ये शादी हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। लिख लो मेरी बात बेटा, निकाह तो हो गया, अब तो एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाने की बात रह गई। मुझे नहीं लगता। हाँ, क्यों, तुम्हें क्यों नहीं लगता भाई? एक कमरे से दूसरे कमरे तक तो जाना है। फासले बहुत बढ़ जाएंगे इनके। फासले तो पहले ही सिमट गए हैं, अब तो बस रस्म निभाना बाकी रह गई। चलें देखते हैं। अरे भाई कोई है नहीं क्या? कब से बेल हो रही है फोन की, कोई सुन ले जाके। ना, मुझे जाना पड़ेगा। हटो बेटा। तुम भी कुछ बोल लो, क्यों चुप हो? आपको मैंने इसलिए थोड़ी बताया था ये सब कुछ। अली तक बात पहुंचेगी, मैं और कोई बदनामी अपने सर नहीं लेना चाहती। हाय माँ। आसिम भाई, मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन? तुम्हारा दीवाना। सुकून नहीं मिला, अली से पिट भी ले हो। आइंदा मुझे फोन किया ना, कमाल अंकल को फोन करके शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। तुम्हें जितनी गालियां देनी है देती रहो, बस एक बात याद रख, अगर फोन बंद किया ना तो 5 मिनट में मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा। चाहते क्या हो? मेरा निकाह हो चुका है, बीवी बन चुकी हूँ मैं किसी की। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूं। बर्बाद करने की धमकियां किसी और को दो, जो करना है कर लो। मेरा शौहर ही तुम्हारे लिए काफी है। अब दोबारा फोन किया ना, 15 पे फोन करके पुलिस को साथ लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। उससे पहले मैं तुम्हारे घर बारात लेकर आ जाऊं। तुम आओ तो सही, जिंदा वापस नहीं जाओगे यहाँ से। घटिया इंसान। खाला। अरे तुमने तो मेरा दम ही निकाल दिया। तुमने भी सब सुन लिया होगा कि क्या हो रहा है। अरे ये लड़की किस किस को चक्कर देगी? फयाज को बताती हूँ, जा। आप खामोश रहें, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर फैसल यहाँ पहुंच गया तो? हाँ तो अगर फैसल आता है तो उसको आने देना। आप खामोश रहें, आप चाहें जाके आराम करें। चाहे मैंने तो अपना फोन भी बंद कर दिया था। उसने घर के नंबर पे कॉल कर ली। शुक्र है मैंने रिसीव किया, वरना तो कयामत आ जाती। मैंने तुम्हें कहा भी था मुझे कमाल अंकल को फोन करने दो। बहुत बदतमीजी कर रहा था, मुझे धमकी दे रहा था, कह रहा था फोन बंद किया तो घर आके बर्बाद कर दूंगा तुम्हें। जरा फोन पकड़ाना मेरा, अभी मैं इस कमीने का दिमाग दुरुस्त करती हूँ। अली को पता चल गया ना
तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे, मार मार देंगे इसको। लेकिन आयमा, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतनी संगीन धमकियां देने की? इसको कहो आ जाए यहाँ पर, जो करना है कर ले। मैं अभी 15 पे कॉल करके इसकी कंप्लेन करती हूँ कि ये दहशतगर्द हमें धमकियां दे रहा है। सारी जिंदगी ये जेल में सड़ेगा ना, इसे लग पता जाएगा। आपको मैंने इसलिए थोड़ी बताया था ये सब कुछ, अली तक बात पहुंचेगी। मैं और कोई बदनामी अपने सर नहीं लेना चाहती। हाय माँ। आसिम भाई, देखो तुम इतना परेशान मत हो, उसकी इतनी जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पे आ सके। आपने इसकी जुर्रत देखी? क्या कह रहा है कि घर आके बर्बाद कर दूंगा, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा बस। हाय माँ, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। लेकिन वो बहुत बदतमीज है। मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें बोला ना मैं सब संभाल लूंगा। तुम जाओ अपना फोन ऑन कर लो, हो सकता है बेचारे हीरो ने सिर्फ कुछ कह नहीं हो। आसिम भाई, ऐसे मुझे भूख लग रही है, जाओ खाना लगवा लो। आप जूते लगवाइएगा इस बेहया लड़के को। अरे दुल्हन रानी, ये तो तुम्हारे आराम करने के दिन, तुम काम कर रही हो। मैं खाना लेने आई थी, सखावत कहाँ है? टेबल लगा रही है। अच्छा, तो फिर तुम शिराज के लिए खाना निकाल दो। वो एक बात कहूँ, आप शिराज भाई से कहे ना कि अब तो गुस्सा छोड़ते। अरे पापा माने तब बात है ना, शिराज तो माफी मांगने को तैयार है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी बात करती हूँ अंकल से, देखती हूँ कैसे नहीं मानते। कोई फायदा नहीं। अम्मी गई थी पापा के पास, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बहुत नाराज हैं, तुम्हारी भी नहीं मानेंगे। शर्त लगा लें आप, मान जाएंगे, खुद सीने से लगाएंगे उनको। इतना कॉन्फिडेंस है खुद पर? खुद पर नहीं, अंकल पर। शिराज भाई को लेकर आ जाइए। चूल्हा बंद कर दीजिएगा। आओ बेटा आओ, क्या बेटा। आपको एक बात याद दिलाने आई हूँ मैं। अच्छा भाई, हम भी तो देखें कि हम क्या भूले बैठे। आप भूले नहीं हैं, आपको पता भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं भूली आज तक। अच्छा, तो कोई मेमोरी शेयर करने आई हो? ओके, करो। आपको पता है, जब मैं अपने अब्बू से भी कोई बात करती थी ना, तो वो कभी भी नहीं टालते थे। तो बेटा हमने कब इनकार किया है आपकी बात का? जो कहूंगी मानेंगे? प्रॉमिस? प्रॉमिस? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? दलीलें और शर्तें भी नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे। ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये भी नहीं चलेगा। अरे भाई ऐसा नहीं कहेंगे कुछ। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। तो शिराज भाई को अपने सीने से लगा लेना। अरे माँ प्लीज। प्लीज पापा। शिराज बेटा आ गया, क्यों रुक गए वहां? पापा। बेटा थैंक यू सो मच। अब आसिम भाई की गली नहीं लगेंगी क्या? आयमा वो जाओ बेटा,
मैं तुम चारों भाइयों को साथ देखना चाहता हूं। अब चले भी आ जाए। बहुत प्यारी और मुखलिस है आयमा। जी आयमा की कॉल इस टाइम? आयमा, आयमा, आयम बेटा, आयमा, आयमा बेटा, आयमा, अरे मैं हूँ, आयमा, मेरे खुदाया, अरे डूब के मर जाओ शैतान हो शैतान। बल्कि मैं तो यूं कहूंगी कि शैतान को भी मात दे दी तुमने। मैं शर्म ना आई तुम्हें? सरासी बच्ची, क्या बोलूं मैं? पापा ये क्या किया आपने? मैंने अरे क्या मैं कर रहे हो? या अल्लाह, ये मंजर देखने से पहले मैं अंधी क्यों ना हो गई, या आसमान क्यों ना फट गया? अरे क्या हो गया? आप लोगों ने इतना शोर क्यों मचा रखा है यहाँ पे? बताओ बताओ भाई को भी अपने अब्बा की करतूत। अरे आप लोग सब चुप क्यों हैं? और ये आयमा को क्या हुआ है? आयमा, आयमा क्या हुआ? आयमा क्या हुआ तुम्हें? बोलो आयमा। अरे मर गई आयमा, जनाजा उठ गया इसका। अरे जमीला आंटी कुछ तो बोले। मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। सुनना चाहते हो तो सुन लो। तेरे इस अब्बा ने ना, जो बड़ा शरीफ बना खड़ा हुआ बेशर्म कहीं का,
इसने आयमा की इज्जत तार तार कर दी है। पापा ये सब लोग क्या कह रहे हैं? कह दीजिए ये झूठ है, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। पापा बोलिए। हायमा ने पापा को कॉल की थी इतनी रात को? अरे तुम्हारा अगर कोई चक्कर चल ही रहा था इस लड़की के साथ तो उस बच्चे की शादी क्यों करवा दी? इसका अली का निकाह क्यों पढ़वा दिया इसके साथ तुमने? सिर्फ अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए, और क्या। पापा ये क्या कर दिया आपने? आपकी तो बख्शिश भी नहीं होगी पापा। खामोश, बंद करो ये बकवास। मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि मैं ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता हूं। शर्म? अरे शर्म से तो तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। तुम इंसान नहीं, वैशी हो वैशी, समझ आई? अली